जैसे हम अंग वाले शब्द लिखते हैं, जैसे आपने लिखा कंकड़, तो ये अयुग्मा है, लेकिन ये किस में यूज हुआ है? हमारा मात्रा के रूप में। इसको हम किस में यूज कर रहे हैं? मात्रा के रूप में। ठीक वैसे ही हम शब्द लिखते हैं जैसे प्रातः, तो इसको हम किसके रूप में यूज कर रहे हैं? मात्रा में। इसको हम विसर्ग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज मात्रा में कर रहे हैं। इसको विसर्ग भी कहा जाता है और इसका यूज हम मात्रा की तरह करते हैं। आहा, प्रातः, कंकड़। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया अयोगवाह का यूज हम कैसे करते हैं और अयोगवाह हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं, इनका प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त व्यंजन। ये अतिरिक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, आइए इसे हम देखते हैं। अतिरिक्त व्यंजन है हमारे, अच्छा बच्चों, अगर आपको जब आप व्यंजन लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? ड, और इसको क्या पढ़ते हैं? ढ। ठीक है, ये जो अतिरिक्त व्यंजन है ये हमारे वो व्यंजन नहीं है जो आपने व्यंजन में पढ़े हैं। जब आप ड और ढ पढ़ते हैं वो हमारे व्यंजन में आते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त व्यंजन इसलिए अतिरिक्त हैं क्योंकि इनके नीचे बिंदु लगाने से इनका अर्थ जो है बदल जाता है, इसलिए ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं और इनको हम व्यंजनों के साथ नहीं लिखते हैं। इनको हम बिंदु लगाने के बाद ये हमारे व्यंजन की वर्णमाला जो होती है उससे ये अलग हो जाते हैं। तो ये जो हमारे शब्द हैं इनका हम कैसे उच्चारण करते हैं? ये है हमारा अड़ा और ये है ड़ा। ठीक है, इसको हम शब्द जब बनाते हैं, कभी भी एक बात और आपको ध्यान देने वाली है कि इन शब्दों से यानी इन व्यंजनों से कभी भी आपका कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। इन दोनों शब्दों से कभी भी आपका कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये हमेशा शब्द के बीच में, अंत में आते हैं। या तो शब्द के बीच में आएंगे या फिर शब्द के अंत में आते हैं। जैसे कि आपने लिखा सड़क और पढ़, यहाँ पर बिंदु लगाने से इनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, ये अड़ में आ जाते हैं, सड़क, पढ़। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिंदु नहीं लगाएंगे तब आप इसे क्या पढ़ेंगे? सड़क, पढ़। यहाँ पर इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त व्यंजन इसलिए क्योंकि इनके बिंदु लगने से इनका जो है पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। तो इसीलिए ये अतिरिक्त व्यंजन है सड़क और पढ़। अगर आप बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये आपका सड़क हो जाएगा और ये पढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो आपको यहाँ तक मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वर्ण वाला जो चैप्टर है आपका, मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया है आपका। अब हमारा अध्याय 2 हिंदी व्याकरण का ये कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए, धन्यवाद।